कुछ उम्मीदें हैं बजट से इस बार? उम्मीदें यही हैं कि मतलब जो लोअर स्टेट है हमारे इकोनॉमी का, लाइक विलेजर्स हैं, तो मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम्स कम फेस हो, उनके लिए बजट है जो उनके लिए हेल्दी हो। Today, seeing the war situation in Ukraine and American situation, India is the best country and they are performing excellent. मैं ना सरकार को चैलेंज के साथ, मुझे किसी सरकार से डर नहीं है, हमारी सरकारों को ना डूब के मर जाना चाहिए जो जीएसटी गुरुद्वारे के लंगर पे लगाती है। पिसता जा रहा है, गरीबों को मिल जाता है, मिडिल क्लास पिसता जा रहा है, मालदारों को मिल रहा है घर बैठे। हम तो यही चाहते हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें हमें और रियायत दी जाए। पेट्रोल वगैरह है वो सब चीज़ बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कुछ कम किया जाए, जिस हिसाब से गाड़ी चल रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए पेट्रोल को। So we are just expecting that prices of the commodities are low because day by day they are rising like anything. क्योंकि इस बार भी महंगाई बद से बद होती जा रही है। उम्मीदें जो भी हो हर बार मतलब इट्स नॉट लाइक कि फुलफिल हो। क्योंकि 30% जो स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप 10 लाख कमा रहे हो उसमें 3 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो, 7 लाख रुपए घर जा रहा है आपका। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। हम लोगों से यूनियन बजट पर बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें जान रहे हैं। 1 फरवरी को जो यूनियन बजट पेश होना है उस बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक पहुंची हूँ और यहाँ पर जो कपड़े का होलसेल मार्केट है, यहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग आते हैं कपड़े की खरीदारी करने के लिए। तो हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार की यूनियन बजट से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट तो देखो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आजकल लोगों पे खाने को नहीं है, बजट में और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो क्या दिक्कत हो, लोगों को दिक्कत आती जाती हैं। आजकल आम आदमी वैसे ही पिसता जा रहा है, गरीबों को मिल जाता है, मिडिल क्लास पिसता जा रहा है, मालदारों को मिल रहा है घर बैठे। तो थाली कितने की आती है? आम आदमी की जो थाली है एक दिन की वो कितने की आती है, एक समय की थाली? इस समय आज की डेट में तो जो अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओ 250-300 रुपए की एक थाली है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो है ही नहीं कुछ भी मैम, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। हाई है जो वो ऐसे कमा लेगा, उनके पास तो पहले से ही प्रॉपर्टी इतनी है, वो कितना ही खुला खर्चा करे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। क्या मांग करें सरकार से, क्या कुछ होना चाहिए इस बार के बजट? फैमिली को कोई फैसिलिटीज़ तो दो, कुछ भी नहीं है क्या बताइए आप। हर तरीके से बजट में हर चीज़ के लिए ना ही कोई हमारे को ये प्रोवाइड करता है कि आप वो जॉब वगैरह कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए भी वैसे कुछ नहीं है। क्या कुछ उम्मीद है? My view, what government is doing, it is going in a perfect direction. Today, seeing the war situation in Ukraine and American situation, India is the best country and they are performing excellent. इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी हमें तो बहुत उम्मीदें हैं, पहले से भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। मोदी सरकार से तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो ये कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो GST वगैरह बढ़ी है पैक्ड फूड्स पर, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैडम हर चीज़ें, इनकम भी तो लोगों की बढ़ी है ना जी। क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से इस बार? उम्मीदें यही हैं कि मतलब जो लोअर स्टेट है हमारे इकोनॉमी का, लाइक विलेजर्स हैं या जो भी मतलब मिडिल क्लास पीपल हैं, उनकी वर्किंग में मतलब आसानी हो, उनको डिफ़िकल्टीज़ ना हो। क्योंकि लोअर स्टेट और अपर स्टेट में तो आसानी हो जाती है बजट में जो भी होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम मिडिल क्लास को होता है। तो मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम्स कम फेस हो, उनके लिए बजट है जो उनके लिए हेल्दी हो। और जो टैक्सेस हैं उनके लिए कुछ कम हो, लाइक जो बैंकिंग टैक्सेस है और लोन्स में जो अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑल ओवर क्राइसिस है तो उनके लिए भी जो टैक्सेस बढ़े हैं वो भी कम हो। क्योंकि मेनली लोन अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास ही लेता है, अपर लेवल को तो आसानी से हो जाता है, लाइक जो भी रिचेस्ट हमारे जो बिजनेसमैन है, और लोअर तो मतलब कोई सवाल ही नहीं लेने का। तो मेन जो मिडिल क्लास है उनके लिए थोड़ा छूट होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मैं एक्चुअली डिफेंस से हूँ, तो हमें तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि हमारे लिए जो भी टैक्स डिडक्शन का बजट में जो भी वो अनाउंसमेंट करें हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी बजट से आम लोगों के लिए भी काफ़ी उम्मीदें आम लोगों को भी, हम भी चाहते हैं कि आम लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा बजट रहे और ऐसा उम्मीद है मोदी सरकार से। तो इस बार का जो आम बजट आना है 1 फरवरी को, उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें हमें और रियायत दी जाए। जो इन्वेस्टमेंट करके हम लोग टैक्स सेविंग कर सकते हैं उसमें, और उसको इंक्रीज़ किया जाए लिमिट्स को। पेट्रोल वगैरह है वो सब चीज़ बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कुछ कम किया जाए, जिस हिसाब से गाड़ी चल रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए पेट्रोल को। इस बार के आम बजट से जो घर की महिलाएं हैं उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमें ये है कि भाई थोड़ा गैस भी ज़्यादा हाई रेट कर रखे, बहुत ज़्यादा, पेट्रोल भी ज़्यादा है, घर की चीज़ें, खाने पीने का तेल वगैरह, दालें, ये सारा हमारा सारा बजट बिगड़ा हुआ है इन चीज़ों से। अच्छा, हम चाहते हैं कि थोड़ा इसमें मतलब डिस्काउंट मिले, रियायत मिले।
और जो पैक्ड फूड्स हैं उन पर अभी जीएसटी बढ़ गई, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? उसमें तो अब वैसे तो लेडीज़ तो हर चीज़ में ही चाहती है कि भाई हर चीज़ में थोड़ी सी रियायत मिले, पर ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है इतना सब। क्या लगता है इस बार कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है? बता तो रहे हैं कि निर्मला सीतारमण सबके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट कर रही है, गरीबों के लिए थोड़ी सी राहत है। हम तो चलो फिर भी मिडिल क्लास में ही आते हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। जैसे 1 किलो दाल खरीदना उनके लिए 200 रुपये 150 रुपये बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। तो बीइंग अ हाउसवाइफ आपको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और इस बार के आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? So we are just expecting that prices of the commodities are low because day by day they are rising like anything, and the taxable income actually the slab जो उन्होंने रखी हुई है वो जो है that should be increased. That slab should be increased. Like this is we as housewife hardly can save any money, तो उस पर जो taxable income है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इस बार की जो आम बजट है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मैम मेरे हिसाब से तो फेल हैं पिछली बार की तरफ से भी, क्योंकि इस बार भी महंगाई बद से बद होती जा रही है। तो मेरे को उम्मीद नहीं है इस बार कोई बजट से कोई खास फ़ायदा होगा। टैक्स के मुकाबले जनता मर रही है, जितनी कमाई करो उसका ऑलमोस्ट 50% टैक्स में चला जाता है। आप गिनने में जाओ कहते हैं 30% या 33% है, बट वो 50 से ऊपर ही बढ़ता है, क्योंकि जो फूड खाते हैं हम ये सब कुछ उन सब पे टैक्स है। गवर्नमेंट चाहिए कुछ एक फिक्स टैक्स अपना करें, जिससे कोई जो कमाने वाले हैं, जो सोर्स कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट तो हो। तो इस बार के आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो देखो हर बार होती हैं, बट जो एक्सपेक्टेड होता है वो कभी भी उस तरह से होता नहीं है। इस बार तो वैसे भी सो आई एम अ वर्किंग लेडी और ऑफिसेज में अभी से ही हो रहा है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, आप ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो उम्मीदें जो भी हो हर बार मतलब इट्स नॉट लाइक कि फुलफिल हो। क्या लगता है इस बार के आम बजट में क्या कुछ बदलाव होगा और क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मैम ये है कि जो पहले सैलरी क्लासेस है, जो टैक्स स्लैब है, जो हमारे मेन सीटीसी में दिखता है और जो हमारे बैंक में आता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो सेम टैक्स के लिए ही है कि टैक्स स्ट्रक्चर कम से कम स्लैब रेट बढ़ने चाहिए। जो 10 लाख का स्लैब लिमिट है उसको 20 या 20 के आसपास करना चाहिए, क्योंकि 30% जो स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप 10 लाख कमा रहे हो उसमें 3 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो, 7 लाख रुपए घर जा रहा है आपका। तो एक मेन वो है। सेकंड, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान जो उनके होने चाहिए वो कुछ शॉर्ट टर्म होने चाहिए। जैसे ELSS में लॉन्ग टर्म 3 साल का इन्होंने ब्रेक लगाया हुआ है, उसको तो कुछ कम करना चाहिए, 2 साल का रखना चाहिए, इस टाइप से करने चाहिए। और सेकंड, जो ये लॉन्ग टर्म पे लोग इंटरेस्ट लगाते, जो टैक्स लगाते हैं उसको हटाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, जो पहले जो लॉन्ग टर्म पे नहीं था टैक्स, वो टैक्स को रिमूव करना चाहिए। मेजर ये मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको कम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लीज़ कम कीजिए हमारा। बजट में देखते हैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी क्या निकालते हैं। होपफुली इस बार की आम पब्लिक के लिए अच्छा ही निकालेंगे, कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। और तो जो टैक्स है, टैक्स को लेकर क्या सोचते हैं? टैक्स स्लैब में रियायत मिलनी चाहिए? नहीं, कह तो रहे थे कि इनकम टैक्स में इस बार रियायत मिलेगी, तो देखते हैं कितने कहाँ तक कितनी वो वैल्यू को कहाँ तक लेके जाते हैं, उसमें पता लगेगा उसमें क्या हो सकता है, कितना बेस्ट दे सकते हैं, रिबेट कितनी ज़्यादा बेस्ट मिल सकती है। और मेडिसिन पे टैक्स लग रही है, जीएसटी लग रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उस पर नहीं लगनी चाहिए। अब ऐसे तो आटा पे भी लग रही है जीएसटी, तो उस पर भी नहीं लगनी चाहिए। तो बजट को लेकर आम जनता क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के आम जनता को? देखिए मैडम, लोग ऑलरेडी महंगाई से तो वैसे ही बहुत हैं, क्योंकि अब देखिए सिलेंडर 1050 का हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब हम गवर्नमेंटों से हर साल हर बजट में यही कहना चाहते हैं कि आप महंगाई को कंट्रोल कीजिए। तो इशू जहाँ आ जाता है महंगाई का, तो वहाँ पॉपुलेशन का मुद्दा ये रख देते हैं जी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो हमारा कहने का मतलब है ठीक है, पॉपुलेशन पे आप कानून लाइए। गवर्नमेंट से हमारी एक ना हाथ जोड़ के विनती है, अब कितने लोग गरीब आदमी हैं या कितने बेकार आदमी हैं, हम लोग रोज़ गुरुद्वारे आते हैं, यहाँ पे गुरुद्वारे में आके लोग सेवा भी करते हैं, लंगर भी छकते हैं। आज इस जो बेरोजगारी का मकसद है, अब गुरुद्वारे के अंदर वही इंसान जाएगा जिसको रोजगार नहीं होगा, जो एक लोग सेवा कर रहे हैं। आज से नहीं, 500 साल से ये लोग सेवा कर रहे हैं।
मैं ना सरकार को चैलेंज के साथ, मुझे किसी सरकार से डर नहीं है, हमारी सरकारों को ना डूब के मर जाना चाहिए। जो जीएसटी गुरुद्वारे के लंगर पे लगाती है, अब वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे, वो तो जनता की, लोगों की, गरीबों को भूखा पेट, अब जो इंसान दिल्ली में आया उसको पता कहीं नहीं मिलेगा, तो गुरुद्वारे में लंगर हमें 2 टाइम नहीं 24 घंटे लंगर वही होता है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, इतने गुरुद्वारा आज मैडम चैलेंज करो, अगर हिंदुस्तान के अंदर गुरुद्वारे नहीं होते तो शायद कितनी पब्लिक तो डेली मर रही होती। आज मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ। बजट की बात कर रहे हैं ना आपको, हम गवर्नमेंट से ये नहीं कहते कि हर बजट में आप गुरुद्वारे के लिए कुछ निकालिए, हम लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लंगर पर जो जीएसटी जो लगाते हैं ये उनको नहीं लगानी चाहिए। तो हम दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि जो आम बजट पेश होना है 1 फरवरी को, उसको लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो टैक्स में रियायत की मांग के साथ साथ लोग महंगाई कम करने की भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल ये तो 1 फरवरी को पता चलेगा कि आखिर आम बजट में जनता को क्या कुछ रियायत मिलती है। तब तक तमाम खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।